तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक को। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना पढ़ लीजिए, आपके 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएंगे और इसी से एमसीक्यू भी उठकर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर आप 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जर्मनी का एकीकरण। जो जर्मनी का एकीकरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा। ये 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण भी तैयार कर लीजिएगा, ये और ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक, इसको भी 6 नंबर में ही पूछा जाता है। और तीसरा नंबर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन तैयार कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 5वां नंबर है ब्रिटेन वुड्स समझौते के बारे में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा, ब्रिटेन वुड्स समझौते। ठीक, उसके बाद 6 नंबर देखिए रॉलेट एक्ट। ये जो रॉलेट एक्ट है इस पे कम से कम एक एमसीक्यू आपका 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जरूर बनेगा और ये लॉन्ग आंसर में 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद 7वां नंबर देखिए साइमन कमीशन का आगमन। ठीक, साइमन कमीशन का आगमन, यहाँ पे न साइमन कमीशन का जो आगमन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू में जरूर 1 नंबर का पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। उसके बाद 8वां नंबर देखिए गांधी युग के बारे में। ये हमेशा कम से कम 7 सेट में 5 सेट में पूछा जाता है। गांधी जी के बारे में आप जितना जानते हैं उतना लिखिए। ठीक, ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए महामंदी के बारे में आप जितना जानते हो कि उतना लिख देंगे। ठीक, महामंदी के बारे में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आप इसे गोला लगा लीजिए। उसके बाद 10वां नंबर देखिए मिट्टी के प्रकार का संक्षिप्त वर्णन। इसे इसे ट्रिपल स्टार आप दे दीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 100% आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन या काली मिट्टी के बारे में, दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है। ठीक, इसलिए आप दोनों को तैयार कर लीजिएगा, ये कम से कम 6 नंबर में ही आता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन। आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा 2 नंबर में आता है, या ये अगर नवीकरणीय इन दोनों में से कोई एक आएगा तो 2 नंबर का आएगा, अगर दोनों आएंगे तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए संघवाद क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा, संघवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा, एकात्मक शासन व्यवस्था और वैध सरकार का क्या अर्थ है, इन दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में भी 1 नंबर का आ सकता है और लॉन्ग आंसर में भी 4 नंबर का पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है आप इसे बिना तैयार के बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा मत। शुष्क कृषि किसे कहते हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक, शुष्क कृषि किसे कहते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए मानव विकास से क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, कम से कम इसके बारे में अगर लिखने को आ जाए तो कम से कम 1.5 पन्ने आप अगर आप लिख देते हैं, 1.5 पन्ने, तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ये कितने नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है। ठीक, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में अगर आ गया तो आप बना बना कर भी 1.5 पन्ने लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक, औसत आय से क्या क्या औसत आय किसे कहते हैं, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी 1 नंबर का आ सकता है और लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए निजी क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। निजी क्षेत्रक को भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसका 21 देखिए द्वितीयक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। ये जो द्वितीयक क्षेत्रक है और प्रथम क्षेत्रक है और तृतीय क्षेत्रक है, आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, तीनों आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, उसके बाद 22 नंबर देखिए मौसमी बेरोजगारी क्या है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा, मौसमी बेरोजगारी क्या है। और 23 नंबर है विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 24 नंबर मृदा अपरदन अपरदन से क्या तात्पर्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा। मृदा अपरदन कैसे होता है, क्यों होता है और कहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक। और 25 नंबर देखिए, जैव विविधता क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे गोला लगा लीजिए, इसे ट्रिपल स्टार दे दीजिए क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को 4 स्टार दे दीजिए, ठीक। ये जो दोनों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए 26 नंबर, जल दुर्लभता क्या है, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, इसे 1 स्टार दे दीजिए क्वेश्चन को। और 27 नंबर देखिए, स्वराज पार्टी का गठन और उसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, इसे 5 स्टार दीजिए क्वेश्चन को, 5 स्टार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और 28 नंबर देखिए, जैव और अजैव संसाधन क्या है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और 29 नंबर देखिए, रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। इसमें 3 विशेषता आएगा, अगर तीन विशेषता आएगा तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाएगा, 4 आएगा तो 4 नंबर का आता है, हो जाएगा, ठीक। इस बार 2023 में ये जो आया था रोपड़ कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, 3 आया था, इसलिए 3 नंबर का क्वेश्चन आया था 2023 में, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, इसे भी 3 स्टार दे दीजिए क्वेश्चन को। और 30वां नंबर देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 6 नंबर में या 4 नंबर में पूछता है, ठीक। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, ठीक, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी। और इस चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम 95% प्लस लाएंगे, ठीक, 95% प्लस लाएंगे। आप अगर कमज़ोर रहेंगे पढ़ने में तो 90% प्लस आपका आएगा ही आएगा, ठीक।